नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका खबरनामा में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बलगड़िया में टू लेन सड़क पर बवाल, जमीन और मकान बचाने सड़क पर उतरे ग्रामीण। मैराथन में दौड़ा जॉस, 350 धावकों ने दिखाई फिटनेस की ताकत। झारखंड में मौसम का बार, तेज आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। सूर्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी ढेर, गाजियाबाद एनकाउंटर के बाद मचा सियासी और प्रशासनिक हलचल। जलाशयों पर अतिक्रमण कर बुलडोजर की तैयारी, रांची में सख्त कार्रवाई के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद के मैथन में रविवार सुबह फिटनेस और खेल भावना का शानदार नजारा देखने को मिला, जहां वाईएससी क्लब द्वारा मैथन मैराथन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की इस दौड़ में करीब 350 बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। मैराथन का निरसा एसडीपीओ लीलेश्वर महतो और डीवीसी मैथन के उप महाप्रबंधक सुखमय नायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। पुरुष वर्ग में बनारस के अजय कुमार पटेल और महिला वर्ग में रांची की पूजा सिंह ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं 8 वर्षीय अनुपम मंडल ने बच्चों की दौड़ में शानदार प्रदर्शन किया। अच्छा लगा दौड़ के, यहाँ का दूर थोड़ा हिल था लेकिन बहुत अच्छा लगा। फाइट भी थोड़ा कम था। कहाँ से आई हो? बिहार से रहते हैं और झारखंड में प्रैक्टिस करते हैं, खेलगांव में। झारखंड कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? खेलगांव में। खेलगांव में। कैसे जानकारी मिला कि इस तरह का मैराथन इस क्षेत्र में हो रहा? मैराथन इंस्टाग्राम के माध्यम से पता चल गया। का यूथ मैराथन और आसपास का यूथ और सारे जगह का यूथ को उसको ये देने के लिए कि मतलब एक मैराथन का उद्देश्य मतलब अपना स्वच्छ रहे और फिट रहे। मतलब जो आपका लास्ट ईयर जो फिट इंडिया रन हुआ था, उसके तहत मैं कहना चाहूँगा कि ये मतलब उसका भी उद्देश्य सेम टाइप का है। ये जो आयोजन वाईएएस क्लब की तरफ से किया गया है, एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और एकता के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा पहल है। इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। मेरी ओर से क्लब के जो भी आयोजन करता है, प्रेस मीडिया जो भी प्रतिभागी हैं, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें। धनबाद के बेलगड़िया में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। बेलगड़िया सिंह बस्ती से पलानी मोड़ तक ग्रामीण सड़क को 2 लेन बनाने की योजना के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शन किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से कई परिवारों की जमीन और मकान प्रभावित होंगे, जबकि उन्हें अब तक मुआवजे और पुनर्वास को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। रैयत ग्रामीण संघर्ष समिति के बैनर तले हुए इस आंदोलन को आसपास के कई गाँवों का समर्थन मिला है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांग और विचार नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक बनाया जाएगा। आज हम लोग बेलगड़िया ग्रामवासियों के बीच में आज हम लोग मीटिंग किए बेलगड़िया बस्ती में। जैसे कि हम लोग का आया है कि नापी वगैरह हो रहा है कि हम लोग का बेलगड़िया बस्ती में ग्रामीण वासियों के बीच में यहाँ हम लोग का रोड के बारे में बताया जा रहा है कि रोड को चौड़ा किया जाएगा। चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन इसमें हम लोग सब ग्रामवासी मिल के इसमें आंदोलन करना है हम लोग को, जो कि हम लोग इसमें रोड का चौड़ाईकरण करने के लिए इच्छुक नहीं है। चाहे हम लोग को डीसी ऑफिस, चाहे हम लोग का विधानसभा, चाहे तो जहां भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कोई शामिल करने के लिए नहीं देंगे। हम लोग इसमें होने के लिए एकदम काहे नहीं चौड़ा होने देना चाहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र है। चौड़ा होगा तो चलेगा। बच्चा सब बच्चा ग्रामीण बच्चा इतना सारा बच्चा सब रहता है,
गांव घर में आप लोग चौड़ाई बनाइएगा तो इतना गाड़ी उड़ी वगैरह आएगा, आप लोग रिस्क लीजिएगा बच्चा लोग का? बताइए कितना बेघर होगा, कितना घर, इतना ग्रामीण, इतना जो घर सब है उतना कितना बेघर हो जाएगा। आप ही लोग बताइए, जो चौड़ाई करेगा तो अच्छा रहेगा। आप ही लोग बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए? आप लोग बताइए। जो विस्थापित लोग हैं उन लोग को सुविधा मिल रहा है, आप लोग को विस्थापित कैसा सुविधा मिल रहा है? हम लोग को सुविधा तो आप लोग देख ही सकते हैं कैसा मिल रहा है। आप लोग कैसे भी देख सकते हैं कि कैसा हम लोग जो हम लोग ग्रामीण में बैठक किया हुआ है वो मुख्य रूप से 2 मुद्दे पर बात हुई था। पहला मुद्दा ये है कि आपका जो BCCL ने और जिला प्रशासन ने हमारे यहाँ ज़मीन को अधिग्रहण किया था, उसमें से कुछ रैयत ऐसे हैं जिनको अभी तक नियोजन मुआवजा नहीं मिला हुआ है। तो हम उनसे मांग करते हैं कि जिन रैयतों को नियोजन मुआवजा नहीं मिला है उनके ज़मीन को लौटा दिया जाए या उससे कोई भी ऐसा विकल्प निकाल दिया जाए, इसका समाधान कर दिया जाए। अगर आप लेना चाहते हैं, ज़मीन का ज़रूरत है अभी ज़्यादा जो, तो उसका एक मुआवजा दे दिया जाए, क्योंकि वो 8 रुपया 10 रुपया डिस्प्लिन में मुआवजा पर केवल नहीं देगा वो ज़मीन अपना, नियोजन उनको मिला नहीं है। तो अगर आप नियोजन नहीं दे सकते BCCL, तो उनका एक विकल्प निकाल दीजिए कि भाई इनको एक मुआवजा। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची, खुट्टी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, धनबाद, कोडरमा और गिरिडीह समेत कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रशासन भी संभावित मौसमी आपदा को लेकर सतर्क नजर आ रही है। रांची में जल संचय और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त कार्रवाई के मूड में है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शहर और जिले के सभी प्रमुख जलाशयों, डैम और नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हरमू नदी के पूरे जलग्रहण क्षेत्र, कांके डैम, धुरवा डैम और अन्य प्रमुख जलाशयों के आसपास हुए अवैध निर्माण को चिन्हित कर हटाने के आदेश दिए हैं। समरनालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण हटाने में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देवघर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर जिला प्रशासन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उपायुक्त सौरभ कुमार भानियों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 1 अक्टूबर 2026 को क्वालिफाइड डेट और 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बैठक में दावा, आपत्ति, नए मतदाताओं के पंजीकरण और सूची सुधार की प्रक्रिया को जानकारी दी गई। साथ ही लोगों से वोटर्स हेल्पलाइन ऐप और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का अधिक उपयोग करने की अपील भी की गई। की बात है, SIR कंप्लीट हुआ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठ कहा, तो हम लोग को भी लगा विदेशी घुसपैठ है, लेकिन आज तक पकड़ के खड़ा नहीं किया गया। अभी तक न उनको जेल डाला गया, न उस पर मुकदमा हुआ। तो बताना चाहिए भारत सरकार को कि बिहार में कितने विदेशी पकड़े गए, या असम में कितने विदेशी पकड़े गए, बंगाल में कितने विदेशी पकड़े गए। पूरा देश में काफ़ी आपने इस तरह का हंगामा मचाया, तो जनता को बताना चाहिए ना कितना। अगर किसी राज्य में 57 लाख अनमैप्ड होते हैं या 91 लाख होते हैं, तो उसमें बताया जाए। SIR की प्रक्रिया चालू है और हमारे पास विभाग से जो हम सभी डिप्टी कमिश्नर्स को जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि कैसे इसको हमें आगे बढ़ना है नियमानुसार विधिवत तरीके से, तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे आज हमने बैठक की और CEO ऑफिस से जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, किस तरह से हमें उनकी सहभागिता क्या रहेगी। जैसे BLO 2 उनको अपॉइंट करना है, तो उस विषय में सबको जानकारी दी गई। काफ़ी हद तक कंप्लायंस हो चुका है, बट जहाँ जहाँ जो कंप्लायंस पेंडिंग है हमने अनुरोध किया कि जिनसे भी पेंडिंग है वो उसको ससमय कर दें, ताकि हम लोग इसको बहुत बढ़िया से कर पाएँ। और जो भी समय सारणी टाइम टेबल हमें मिला है कि किस तरह से ये स्केड्यूल हमें कि कब कौन सा काम करना है, उस बारे में समुचित जानकारी दी गई और किस तरह से ये प्रक्रिया आगे की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको किस तरह आगे इसका हम निष्पादन करेंगे, उसकी हम लोगों ने विस्तृत जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चर्चित सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक खोड़ा और इंदिरापुरम थाना पुलिस की संयुक्त टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी। सूचना मिलने पर घेराबंदी की गई, लेकिन असद ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई।
इस मामले में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। खास बात यह है कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कानून व्यवस्था संबंधी चेतावनी के कुछ घंटों बाद हुई है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 1 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। सत्तारूढ़ महागठबंधन में लगातार बैठकों का दौर जारी है। झामुमो का एक सीट पर चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं एनडीए की ओर से भाजपा ने भी चुनावी तैयारी तेज कर दी है, लेकिन उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला अब भी आना बाकी है। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भवानिया ने पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र के एंट्री से एग्जिट रूट का विस्तृत निरीक्षण किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, सुगम और दर्शन व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पानी, ORS, मेडिकल कैंप, शेड और प्रकाश व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस बार लाखों कंवरियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और बेहतर सुविधाओं के साथ श्रावणी मेले का अनुभव मिले। मेले की तैयारी पूरी टीम के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से की जा रही है। और आज मंदिर परिसर में एकदम यहाँ पे एसपी साहब भी आए थे, SDM भी थे, DSO, जो भी यहाँ पे हमारे जिनको काम करना है और यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं रेडी करनी है, पूरी टीम आई थी। और हम लोगों ने एंट्री से लेकर एग्जिट तक एक एक पॉइंट देख लिया है। जो भी मतलब जिस भी रूट से लोग जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पे पूजा करेंगे, तो सभी के लिए मतलब जो जितना भी हम लोग मैक्सिमम सुगम कर सकते हैं उनके लिए आरामदेह कर दें, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, चाहे वो गर्मी को लेके हो, उनका रूट को लेके हो, जानकारी को लेके हो। तो हमने सब चीज़ हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है। और जो भी कमियां पाई गई हैं, जहाँ जहाँ हमें थोड़ा भी चेंज करना है, तो हम लोग उसको प्लान तरीके से जो श्रावणी मेला आने वाला है अगला, उससे पहले हम धनबाद के बागमारा स्थित BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र में मृत मजदूर के परिजनों का गुस्सा सड़क पर उतारा। अंबेमानी प्राइवेट लिमिटेड के आउटसोर्सिंग परियोजना में हुए हादसे के बाद डोजर ऑपरेटर सोनू कुमार सिंह के मौत के बाद परिजनों ने कंपनी के मुख्य गेट पर सौर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद प्रबंधन ने तत्काल 50,000 रुपये और माइंस एक्ट के तहत 25 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। साथ ही अन्य मदों को राशि जो है नियमानुसार भुगतान करने की बात कही है और लिखित समझौते के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। लोग आए हुए हैं आज ब्लॉक 2 एरिया में, क्या कर रहे हैं? ब्लॉक 2 एरिया में हम लोग आए हुए थे। हमारे मेहमान थे सोनू कुमार सिंह, उनका देहांत हो गया था डोजर चलाते वक्त, जिस कारण से PMCH में उनका बॉडी को पहुंचा दिया गया था AMPL कंपनी के द्वारा। और कोई भी ना आश्वासन मिला हम लोगों को, ना और कुछ मिला। और हम लोगों को बॉडी घर ले जाया जाने का बात किया गया। इसलिए हम लोग बॉडी को इस तरह से, जैसे 25 लाख रुपया मिलेगा, कौन सा फंड है वो, अस्क्रेसिया फंड के द्वारा 25 लाख रुपया मिलेगा, बैंक इंश्योरेंस के द्वारा 40 लाख रुपया मिलेगा, और कंपनसेशन में 30 लाख अप्रोक्स मिलेगा। और ये आश्वासन दिए, हम लोग नहीं जब मान रहे थे AMPL का आश्वासन, तो हम लोगों को GM सर के द्वारा जो भेजा गया था वो हम लोगों को लेते आए एरिया ऑफिस। और एरिया ऑफिस में BCCL का लेटर पैड में हम लोगों को आश्वासन दिया गया BCCL के द्वारा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर AMPL नहीं देता है तो इसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। और यहाँ पे तीनों भुगतान के बारे में लिखा हुआ है कि हम दिलाएंगे, जो भी कानूनी है वो सारा चीज। एक्स ग्रेसिया पैसा भी 25 लाख दिलवाने का बात किया गया है 1 जून को। अगर 1 जून को नहीं मिलता है तो हम एक्शन लेंगे, ऐसा हम लोगों को BCCL से आश्वासन मिला, जिस कारण से हम लोग अब पार्थिव शरीर को घर वापस ले जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग इस कारण से ही आए थे। सोनू कुमार सिंह MPL में एक वर्कर था, इसका काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान देहांत हो गया। उसका जो मुआवजा है कंपनी, अम्बे कंपनी का लोग देने से मुकर रहा था, BCCL प्रबंधन भी मुकर रहा था। तो हम लोग आंदोलन किए, लाश को गेट पर रखे, धरना दिए, कंपनी काम बंद कराएं। तो GM साहब के माध्यम से हम लोग को एरिया ऑफिस बुलाया गया वार्ता के लिए। हम लोग का जितना वर्कर को मिलना चाहिए मुआवजा, सारे मुआवजा पर सहमति बना, लिखित में सहमति बना। इसके बाद हम लोग अब आंदोलन को वापस ले रहे हैं। और खबरनामा में अब तक बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।